खेड़ी घाट से धोनी वाले दादाजी की परंपरा का दिव्य रीति से निर्वाह करने वाले हजूर श्री छोटे सरकार जी के श्री चरणों में प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी साधकों के गुरु प्रेम को, प्रभु प्रेम को प्रणाम की। इतनी भयंकर गर्मी में जहां मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट जारी कर रही है कि घरों में रहना, वहां पर आप छोटे सरकार के साथ भ्रमण कर रहे हैं। भाई सरकार तो सरकार है, ये तो सामर्थ्य रखते हैं सूर्य की तपिश को सहने का, लेकिन इनके साथ इतनी गर्मी में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं। आपकी इस गुरु भक्ति को हमारी तरफ से खूब खूब वंदन। पहले हम ये आगर मालवा क्षेत्र की भाई बहनों के लिए कुछ परिचय पुष्प प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि जो महापुरुष आपके समक्ष विराजे हैं वो परंपरा कितनी दिव्य है, वो परंपरा कितनी अद्भुत है। उसके लिए जो कुछ पंक्तियां आज प्रभु ने मति में दी है, हम थोड़ा सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अफगानिस्तान, बात शुरू होती है अफगानिस्तान से। काबुल क्षेत्र से एक संत भारतीय परंपराओं को और नर्मदा जी के महात्म्य को सुनकर के और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ चलते हैं। नाम है उनका गौरी शंकर जी। काबुल से एक संत है आए, गौरी शंकर नाम कहाए। काबुल से संत है आए, संत है आए, गौरी शंकर नाम कहाए। गौरी शंकर नाम कहाए। गौरी शंकर नाम कहाए। 36 बरस परिक्रमा करावे, 36 बरस परिक्रमा कराए। शिव जी के दर्शन न पावे, शिव जी के दर्शन नहीं पाए। पधारे तो इसलिए थे, किसी ने कहा कि नर्मदा की परिक्रमा करो, नर्मदा जी कृपा करके आपको भगवान महादेव के दर्शन करा देंगे। उन्होंने 36 वर्ष तक लगातार परिक्रमा करते रहे, भगवान महादेव के दर्शन हुए नहीं। जब महादेव के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि जब मैं योग्य ही नहीं हूं, भगवान महादेव हमसे मिलना ही नहीं चाहते, तो इस शरीर को रख करके करना ही क्या। बड़ा दिव्य शरीर था, शरीर भी सामान्य नहीं था। विशाल कान, बड़ा चेहरा, 7 फीट लंबा शरीर, वेदांत के प्रकांड विद्वान। उनकी विद्वता के कारण जमात के मुखिया बना दिए गए उनको। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मन में एक लगन कि भोले बाबा कब मिलेंगे, भोले बाबा कब मिलेंगे, भोले बाबा कब मिलेंगे। जब 36 वर्ष निकल गए नर्मदा जी के किनारे ही, तब कहा कि अब इस शरीर को नहीं रखना। जिस शरीर से भोले बाबा के दर्शन ही नहीं हो रहे, ऐसे शरीर को रख के करना ही क्या है। शिव जी जब मिले ना नहीं चाहे, शिव जी जब मिले ना नहीं जाए। शिव जी जब मिले ना नहीं चाहे, शिव जी जब मिले ना नहीं जावे। आप गात का मन वो बनाए, आप घाटे का मन वो बनाए। देखो दादा दरबार की पूरी कथा जो कहनी हो, उसके लिए तो लगभग 7 दिन लगते हैं। मैं संक्षिप्त के अनुसार कम से कम 6-7 दिन तो चाहिए खेड़ी घाट की कथा कहने में, लेकिन अभी एकदम संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं मैं आपको।
प्रहर 7वें मातट जावे, मातट जावे, प्रहर 7वें मातट जावे, मातट जावे। आप गात निश्चय मन लाए, आप घात निश्चय मन लावे। आत्महत्या का पूरा मन बना लिया, कहा नर्मदा जी में डूब के आज तो मरना है, अब इस शरीर को रखना नहीं है। इसलिए 7वें प्रहर में यानी कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, वैसे तो नित्य का नियम था 4 साढ़े 4 बजे आप नर्मदा जी में स्नान करने के लिए पधारते ही थे, लेकिन आज 3 साढ़े 3 बजे ही नर्मदा जी के तट पर पधार गए। तय कर लिया कि आज तो डूब के मरना है, इस शरीर को रखना ही नहीं है। जो शरीर भगवान के दर्शन न कर पाए वो शरीर किस काम का। जैसे ही नर्मदा जी में छलांग लगाने वाले थे, उसी समय एक छोटी सी कन्या प्रकट हो गई और अंगुली पकड़ ली बाबा की। ओ कन्या एक प्रकट हो जावे, कन्या एक प्रकट हो जावे, अंगुली पकड़ के संत गावे, अंगुली पकड़ के संत गावे। ओ बाबा क्या कर रहे हो, मरने की प्लानिंग करते हो, मरना चाहते हो? अरे ये तो कायरना हरकत है, आत्महत्या करना तो कायर लोगों का काम है, आप मरते क्यों हो? कहे बालिका तू कौन है, क्यों रोक रही है मुझे महादेव नहीं मिले इसलिए मुझे मरना है। माँ ने अपना परिचय दिया कि मैं नर्मदा हूं, और माने नहीं, मैं नहीं मानता कि तू नर्मदा है। संत उनका परिचय पाए, संत उनका परिचय पावे, संत परिचय उनका पाए, संत परिचय उनका पावे, मात नर्मदा नाम बताए, मात नर्मदा नाम बताए, संत हृदय विश्वासन आए, संत हृदय से वासन आए, हृदय विश्वासन आए, संत हृदय से वासन आए, हाथ छुड़ा कर आगे जाए, हाथ छुड़ा कर आगे जाए। आगे निकल के कहा नहीं मुझे मरना है, अंगुली छुड़ा दी अपनी। कहा बालिका ये तेरा काम नहीं है, मैं मर रहा हूं, मुझे महादेव नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो अब की बार नर्मदा मैया युवती बन करके, जवान बन करके आ गई, और पहले अंगुली पकड़ी, अब की बार कलाई पकड़ ली हाथ में। युवती बन मां पुनः प्रगटावे, युवती बने मां पुनः प्रगटावे, ओ युवती बन मां पुनः प्रगटावे, युवती बने मां पुनः प्रगटावे, बलपूर्वक कलाई कहावे, बलपूर्वक कलाई कहावे, अपना परिचय पुनः बताए, अपना परिचय पुनः बताए। अब की बार माता जी जवान स्त्री बन के आई, मजबूती से हाथ पकड़ा और वापस कहा अरे भाई मैं नर्मदा हूं, मत मरो। लेकिन संत अपनी जिद पर अड़ रहे, कहा नर्मदा जी ऐसी नहीं हो, अगर आप नर्मदा जी हो तो अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करिए। संत रहे
अपना परिचय पुनः बताए। दिव्य स्वरूप माँ दिखलावे, दिव्य स्वरूप माँ दिखलावे। तब विश्वास संत को आए, तब विश्वास सत्य को आए। दिव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप माँ दिखलाए, माँ दिखलाए। तब विश्वास संत को आए, तब विश्वास संत को आए। अब विश्वास हो गया कि हाँ मैया आप ही हो। कहा माँ आप मुझे नहीं जानती? कहा जानती हूँ, 36 साल से जानती हूँ, घूम ही तो रहे हो मेरे किनारे किनारे। तो माँ मैं काबुल से यहाँ क्या लेने आया? महादेव के दर्शन करने आया, और आप हो कि बाबा के दर्शन कराती नहीं हो। अब आप प्रकट हो गई हो तो या तो भोले बाबा के दर्शन कराओ, और या फिर हमें डूबने दो आपके भीतर। दो में से एक काम आपको करना ही पड़ेगा। कहा बाबा मरने की जरूरत नहीं है, हम आपको उपाय बता देते हैं। शिव दर्शन की आस लगाऊं, शिव दर्शन की आस लगाओ। शिव दर्शन की आस लगाऊं, शिव दर्शन की आस लगाओ। माता के से दर्शन पाऊं, माता के दर्शन पाओ। माता के आस लगावे, शिव दर्शन की आस लगावे। माता से दर्शन पाओ। माता दर्शन पाओ। कहा माँ उपाय बताओ, भगवान महादेव के दर्शन हमें कैसे होंगे? हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कैसे न कैसे दर्शन हो जाए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आया शरण तिहारी हमें तार तार हो। कैलाश के निवासी बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहारी हो, तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आया शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आया शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आया शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कहा बाबा कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जमात में जो केशव नाम का नौजवान है वही शंकर है, वही शिव है, वही शंभू है, वही महादेव है। हमारी जमात में जो नौजवान है जो बर्तन साफ करता है, लोगों को भोजन कराता है, वो महादेव है। कहां तुम जाओ तो सही पहचान जाओगे। अब मत कहे जमात में तोरे, शिव शंकर केशव है छोरे। शिव शंकर केशव है छोरे। मात कहे जमात में तोरे, शिव ही केशव
शंकर जमात में जावे, गौरी शंकर जमात में जावे, केशव तह बर तन मजवावे, केशव तह बरे तन मजवावे। बात करके गौरी शंकर जी गए अपनी जमात में, देखा तो केशव नाम का वो नौजवान तो बर्तन साफ कर रहा था। पीछे से आवाज लगाई, केशव। मुड़ के देखा तो साक्षात शिव बैठे हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, कहा ये बर्तन मांजने वाला महादेव कैसे हो सकता है। वो अपने काम में वापस लगे, फिर आवाज लगाई, मुड़ के देखा तो वही भोले बाबा का स्वरूप। गौरी शंकर नाम बुलाए, गौरी शंकर नाम बुलाए, केशव रूप शंकर का दिखाए, केशव रूप शंकर का दिखाए। केशव में शिव दर्शन पाए, केशव में शिव दर्शन पावे, गौरी शंकर धन्य हो जाए, गौरी शंकर धन्य हो जाए। कहा भगवान, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, आप वास्तव में शिव हो। जाकर के जैसे ही चरण पकड़े, भगवान महादेव ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए और कहा कि दर्शन कर लिए, अब किसी को बताना मत, अभी अवसर आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी किसी को नहीं बताना, अभी किसी को नहीं बताना, अभी किसी को नहीं है बताना, अभी किसी को नहीं है बताना। समय आए सब खुद ही जाना, समय आए खुद ही जाना। और जैसे ही केशव बाबा अपने वास्तविक रूप शिव के रूप में दर्शन देते हैं, उसके बाद वो जमात को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। केशव वहाँ से वन को जाए, केशव वहाँ से वन को जाए, और थोड़े दिन बाद दूर किसी गांव में रामलाल दादा के रूप में प्रकट हो गए। ओ केशव वहाँ से वन में जाए, केशव वहाँ से वन में जाए, राम लाल दादा कहलाए, राम लाल दादा कहलाए। अभी का नर्मदापुरम, पहले का होशंगाबाद। वहां किसी गांव में प्रकट हो गए रामलाल दादा के नाम से। कुछ समय 3 बरस वहां रहे और फिर एक लीला की, जैसे वो कुएं में गिर गए हो, लोगों ने समझा मृत्यु हो गई, समाधि दे दी। और थोड़े दिन बाद दादा रामफल नाम से दूसरी जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत दूर मिले। ओ दादाजी समाधि पाए, दादाजी समाधि पाए, दादा राम फल रूप प्रगटाए, दादा राम फल रूप प्रगटाए। फिर उस स्वरूप को भी विलोपित कर दिया और कुछ दिनों बाद प्रकट हो गए। और वहां प्रकट होकर के आप धूनी वाले दादाजी कहे। बहुत लीलाएं चलती रही, दादाजी के चमत्कार अद्भुत रहे। कुएं में गिरे, मृत्यु हो गई, वापस पधार गए। भोपाल के एक नवाब थे, उनकी पत्नी यानी कि नवाबन थोड़ी टेढ़े विचारधारा की थी। हिंदू संतों को परेशान करने में उसको खूब मजा आता था।
किसी ने कहा कि धुनी वाले दादाजी तो बहुत चमत्कारी है। कहा अच्छा, जरा जांच कर लेती हूं कैसे हैं। तो एक उनका जो नौकर था उसको गंदी वस्तु मांस एक प्लेट में रख करके कपड़ा ढक करके भेज दिया। कहा जाओ धुनी वाले बाबा को दे आओ। बाबा ने दूर से देखा, अच्छा परीक्षा करने आया है। वो तो पहले ही कांप रहा था, पर क्या करे, अब नवाबन का नौकर है तो बात तो माननी पड़ेगी। अरे कहा घबरा नहीं, ला। और जैसे ही उस प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटाया, अंदर से गुलाब के पुष्प प्रकट हो गए। वो नौकर भागा भागा एक पुष्प को उठाया और भागा भागा गया नवाबन के पास। कहा छेड़ना नहीं बाबा को, ये देख तूने क्या दिया और क्या निकला। लेकिन नवाबन तो नवाबन थी। कहा रे ये हिंदू है, लगता है बाबा की महिमा बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, हम ही चल पड़ते हैं। वो खुद ही ऐसे ही वस्तुएं लेकर के आ गई। और जब आई तो बाबा ने सीधा डंडा मारा उसकी थाली पर ही। बाबा डंडा रखते थे, जिस पर कृपा करना चाहते थे उसको डंडा मारते। कई लोग डंडा खाने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते, बरसों खड़े रहते, फिर भी जिनका झंडा ऊंचा होने का वक्त नहीं आता उनको डंडा नहीं मिलता। नवाबन ने देखा, हतप्रद रह गई रे, ये तो बाबा चमत्कारिक है। आमंत्रित किया और रथ में बिठाया बाबा को। अब रथ में बिठाया तो कहा तुम दोनों उतरो। नवाब और नवाबन को उतार दिया। कहा ये घोड़े भी खोलो। कहा क्यों, चलेंगे कैसे। कहा रे घोड़े ने तुम्हारी घास खाई हुई है, इसलिए अक्कल तुम्हारे जैसी होगी। इन घोड़ों ने घास तुम्हारे घर की खाई हुई है, इसलिए अक्कल तुम्हारे जैसी होगी, इसलिए इनके साथ नहीं बैठूंगा मैं। घोड़ों को भी हटवा दिया और फिर भक्तों को कहा चलो खींचो रथ। वो रथ आज भी वहां उपस्थित है और नवाबन को दिए हुए पर्चे की कथा कहता है। ऐसे कई दिव्य चमत्कार धुनी वाले दादाजी ने लोक कल्याण के लिए दिखाए, लोगों की बुद्धि को सतोगुणी बनाने के लिए, लोगों के जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए। वो श्रृंखला बहुत लंबी है, अभी उनका इतना ही कह करके और परिचय दे सकते हैं। ओ चमत्कार दादा ने दिखाए, चमत्कार दादा ने दिखाए। कूप मरे फिर वापस आए, कूप मरे फिर वापस आए। गोपाल नवाब परचा पाए, गोपाल नवाब ने परिचा पाए। बग्गी में दादाजी बिठाए, बग्गी में दादाजी। इतने में एक युवक और उनकी शरण में आ गए। उनको देखा तो पहचान गए कि इसकी चेतना बहुत ऊंची है। दादाजी ने एक ही डंडा मारा, सिर फूट गया। सिर फूट गया, रक्त निकलने लगा। बाकी भक्तों ने कहा इलाज करना है, कहा नहीं, उठा करके एक कोठरी में बंद कर दिया, कोई दूसरे इलाज न कर दे, इसलिए ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। कहा पड़ा रहने दो इसको अंदर। महापुरुषों की गति को समझना बहुत मुश्किल होता है। साधारण लोग तो सोचते हैं कि ये क्या सूझा दादाजी को, भगत आया दर्शन करने के लिए, डंडा मारा, सिर फूट गया तो इलाज कराने के बजाय कोठरी में बंद कर दिया, सड़ने के लिए डाल दिया, भूखा मरने के लिए डाल दिया। ये कोई साधु होते हैं क्या? सामान्य लोगों की सोच इस प्रकार की होती है। लेकिन आइए उस रहस्य की तरफ हमारी लघुमति के अनुसार आपको ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ओ छोटे दादाजी फिर आए, छोटे दादाजी फिर आए। दादा दंड से शक्ति पाए, दादा दंड से शक्ति पाए। कई दिनों बाद जब अंदर से निकाला बेहोश अवस्था में, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सार है, ये बहुत सार गर्भित बात है। अंदर से जब निकाला
बेहोश अवस्था में 4 जने उठा के लाए, गांव में कीड़े पड़ गए। दादाजी ने चिमटे से एक एक कीड़ा खुद निकाला, एक एक कीड़ा खुद निकाला और भस्म लगाई है। ऐसा क्यों किया, विचार करिए। क्योंकि दादाजी की शरण में आ गए और अब जब छोटे दादाजी बनने की बात चल रही है तो किसी भी कृपार का छोटा मोटा कर्म शेष नहीं रहना चाहिए। पिछले जन्म के जो कुछ लघु बृहद कर्म थे उन सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, और कर्म निर्जरा तप से और कष्ट भोगने से होती है। इसलिए जितने कर्म बाकी थे, दादाजी को पता था कि कितने बाकी हैं, इसलिए उन्होंने उतने दिन के लिए अंदर डाल दिया, और जैसे ही कर्म निर्जरा हुई बाहर निकाल के आए और खुद अपने हाथों से कृपा करके कह दिया अब यही यहाँ का उत्तराधिकारी रहेगा। दादाजी जब समाधि पाए, दादाजी जब समाधि पाए, छोटे दादा कृपा कराए, छोटे दादा कृपा कराए। बड़े दादाजी डंडा मारते थे और छोटे दादाजी जो डंडा खा के आते उसको समझाते थे कि इस डंडे का अर्थ क्या है। बड़े दादाजी गाली देते, छोटे दादाजी पास में बुला के बताते कि इस गाली का अर्थ क्या है। ये गाली नहीं भैया, ये तो मतवाली से है, इस श्लोक को समझ जाते। बड़े प्यार से रखते। छोटे छोटे बच्चे छोटे दादाजी के खाट के नीचे घुस जाते। छोटे दादाजी प्रसाद जो आता ऊपर विराजे विराजे नीचे वालों को पवाते रहते। बड़ा आनंदपूर्ण दृश्य होता। वात्सल्य की महामूर्ति छोटे दादाजी ने भी इलाहाबाद के कुंभ में अपनी पंचभौतिक देह का परित्याग कर दिया। वहां से उस दिव्य देह को लेकर के खंडवा लाए हैं और बड़े दादाजी के समीप ही उनको विराजमान कर दिया। ओ इलाहाबाद शरीर तजाए, इलाहाबाद शरीर तजाए, दिव्य देह को खंडवा लाए, दिव्य देह को खंडवा लाए। वहां पर पूर्व में एक रामदयाल जी आए थे साई खेड़ा में। राजघराने से थे, लेकिन आप जानते राजघरानों की गतियां कैसी होती। एक ने अपने बेटे को राजगद्दी दिलानी थी, इसलिए दूसरे को उलाहना दिया, कहा रे जा नुगरा है किसी गुरु की शरण ले। रामदयाल जी दादा दरबार में आ गए और गुरु की शरण ली तो ऐसी ली कि वापस जाने का काम नहीं। सिर्फ एक गाली दादाजी ने दी और वो गाली उनकी जीवन की लाली बन गई और वो सदा सदा के लिए यहीं विराज गए और इंदौर सरकार के नाम से उनको नवाजा गया। एक दिन अनायास ही रामदयाल जी ने रामदास जी को कहा रे यही क्यों घसीटता है, जा दिल्ली चला जा। अब दिल्ली का कोई औचित्य नहीं, दिल्ली में कोई आश्रम नहीं, दिल्ली में कोई संस्था नहीं, पर कह दिया कि दिल्ली चला जा। और याद रखना सदशिष्य वही होता है जो ये नहीं पूछता है कि क्यों, वाई, क्यों जाऊं, वहां क्या है। दिल्ली का कभी नाम नहीं सुना पहले, दिल्ली में परंपरा के कोई साधु नहीं, कुछ नहीं, बस कह दिया कि दिल्ली जा। गुरु ने कह दिया इसलिए जाना है, गुरु कहे कुएं में कूदना है तो कूदना है, गुरु कहे आग पकड़ लेनी है, मर जाना है तो मर जाना है। ये सत्य है सज्जनों, चाहे जगत पिता ब्रह्मा भी क्यों नहीं हो और स्वयं महादेव भी क्यों नहीं हो, गुरु कृपा के बिना तो उनकी भी मुक्ति संभव नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या उनकी भी मुक्ति होती है? हाँ, उनकी भी होती है, ब्रह्मा जी की भी मुक्ति होती है, लेकिन गुरु कृपा होगी तो ही होती है। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, गुरु बीन भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बीन भवनिधि तरहीन कोई, जो पीरंची
समान हो या ब्रह्मा जी के समान हो, गुरु कृपा के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा जाओ, चल पड़े। शिष्य वही जो एक शब्द में गुरु की बात मान ले। किसी भी प्रकार का अगर कह दे भरी दोपहरी में कि बेटा दिया जलाओ, तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि अंधेरा तो नहीं है, क्यों दिया जलाएं। अभी अभी भोजन किया है और दोबारा कह दे कि भोजन लाओ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो प्रसाद पाया था प्रभु, क्या बात हुई। यस सर, यस बॉस, यस सर, यस बॉस, यस सर, यस बॉस, अगर ये चीज कोई शिष्य रट ले, चुटकी में जैसे मीरा को माधव मिले वैसे आपको भी मिल जाएंगे। ओनली यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। अरे करके तो देखो, बहुत मुश्किल है। कलयुगी चले हो ना, तर्क वितर्क आता है आपको, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट। ये डब्ल्यू में उलझे हो ना, जैसे डब्ल्यू का आकार है वैसे ही उलझे हुए रहोगे। कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हजूर हुक्म, ये उत्तर होना चाहिए शिष्य के जीवा पर से, बेटा ये करना है, हुक्म, बेटा वहां जाना है, हजूर। सन्नाटा छा गया। सच तो यही है, प्रभु पाने का वास्तविक रास्ता तो यही है। जिसने अपनी होशियारी लगाई उसने अपनी पूरी जिंदगी गंवाई, कुछ नहीं पाया, जीवन यूं ही निकल गया। बस कह दिया कि जाओ दिल्ली, अकेले चल पड़े, चला नहीं जाता। इंदौर से किसी ने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, वहां से रतलाम, रतलाम की ट्रेन से किसी ने पूछा कहां जाना है, कहा दिल्ली, उठा करके रतलाम की ट्रेन में बिठा दिया। किसी ने पूछा नहीं, टिकट तो कौन पूछेगा। अब वहां ट्रेन रुक गई, सब उतर गए। कुली दूसरों का सामान उतार रहा था, कहा बाबा उतरो ना, कहां जाना है, कहा दिल्ली जाना है, कहा यही तो दिल्ली है। उतार दिया, स्टेशन पर बैठे हैं। वो कुली घूमता हुआ थोड़ी देर बाद वापस आया, कहा बाबा गए नहीं, कहां जाना है, कहा दिल्ली जाना है। अरे कहा दिल्ली यही तो है, दिल्ली में कहां जाना है, कहा दिल्ली जाना है। कहा गुरु महाराज ने कहा दिल्ली जाना है। अरे दिल्ली में कहां जाना है, कहा बोल तो दिया ना दिल्ली जाना है। पूरा दिन वहीं बैठे रहे। कुली ने सोचा पागल बाबा दिखता है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है लगा रखा है। पूरा दिन वहीं बैठे रहे। लेकिन सांझ जब हुई तो वहां एक कोई गंडेरी बेचने वाला व्यक्ति था, ठेला लगाता था, कोई बिहारी बाबू, हाथ ठेला लगाता था। गंडेरी नाम का फल होता है, ठंडा ठंडा करके खिलाते हैं। दिन भर वो फल बेच रहा था। श्यामू ही कहा बाबा कहां जाना है, कहा दिल्ली जाना है। कहा दिल्ली तो यही है, कहा दिल्ली जाना है। वो भला आदमी था, उसने सोचा ये बाबा कोई पता एड्रेस तो जानते नहीं है, सुबह से यहां बैठे हैं, कहां जाएंगे। उठा करके अपने थैले पे बिठा दिया और घर ले गए। प्रसाद पवा दिया, सुबह हुई नहला धोवा दिया। लेकिन सुबह हुई सोचा ये बाबा को अकेला तो घर पे कैसे, रेलवे स्टेशन ले आए। अब दोनों मिलकर के गंडेरी बेचने लगे। देखो लीला देखिए, दोनों मिलकर के गंडेरी बेचने लगे। बाबा गंडेरी दे तो वो आवाज लगाए, गंडेरी ले लो, ठंडी 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 ले लो, ठंडी ले लो, 2 की 5, 2 की 5। बाबा आवाज लगाए तो वो बेचे, वो आवाज लगाए तो बाबा बेचे। आनंद हो गया। पर स्थिति यह हुई कि पहले ही दिन धंधा दुगुना, दूसरे ही दिन धंधा चौगुना। उस भाई की अक्ल ठिकाने आ गई। कहा अब इनको इधर नहीं लाना, ज्यादा धंधा बढ़ गया तो बहुत पैसा आएगा, पैसा आएगा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए इनको घर पे ही रखो। ठीक है, उनको घर पे ही विराजमान करना शुरू कर दिया। अब घर पे ही वो आनंद लेते हैं। एक दिन उस गंडेरी बेचने वाले भाई को कहा हमें जमुना जी में स्नान करना है। वो अपनी साइकिल रिक्शा पर बिठा करके ले आए, जमुना जी के किनारे स्नान किया और थोड़ी ही जमुना जी से थोड़े ही बाहर आए कि वहीं विराज गए। उसने कहा चलना नहीं है, कहा घर, कहा यही हमारा घर है, अब तुम जाओ।
यही हमारा घर है, और वहीं विराज गए। अब वहां कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ पुलिस वाले थे, सस्पेंड हो गए किसी केस में। देखा ये बाबा बैठा है, लोगों का तो रहता ही अपना दुख, कोई संत नजर आए तो तुरंत कहते हैं, कहा बाबा जी सस्पेंड हो गए, कोई उपाय बताओ। कहा जाओ वो मिट्टी उठाओ और तगारी डालो। संत की बात मान लेनी चाहिए। पुलिस वाले अफसर मिट्टी क्यों डाले? कोई प्रसाद दे दो, फूल दे दो, नारियल दे दो, चमत्कार हो जाए। लेकिन नहीं, वो समय इतना कठिन नहीं था कि लोग संतों की बात नहीं मानते। आजकल तो बड़ा तर्क वितर्क करते हैं, हमें प्रत्यक्ष हो तो हम कुछ करें। भैया मत करना, बाबा को क्या पड़ी है। उन्होंने जैसे ही 4 तगारी मिट्टी डाली, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। किसी ने आके सूचना दे दी, भैया तुम बहाल हो गए हो, जाओ। ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ड्राइवर उधर से गुजरता था। किसी ने कह दिया बाबा चमत्कारी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई ने बाबा को कहा, बाबा हमारे साहब को अस्थमा है, कोई इलाज कर दो ना। पहले तो टालते रहे, लेकिन जब वो बहुत पीछे लगा, तो पास में कुछ फूल की पत्तियां पड़ी थी, उठा के दे दी। कहा तेरे साहब को खिला देना, बस ठीक हो जाएंगे। ले जाके राजेंद्र प्रसाद जी की बहन को दिया, बहन ने भाई को खिलाई। बरसों से राष्ट्रपति का ट्रीटमेंट तो किस लेवल का होता है आप समझ सकते हो। बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उन 4 फूल की पत्तियों ने हमेशा हमेशा के लिए उनको रोग से मुक्त कर दिया। बरसों तक वहीं रहे। कथा तो वो बड़ी है, लेकिन अंत में वहीं पर आपने अपनी उस लीला को समाप्त कर लिया। लीला को समाप्त करते करते एक बात कह के गए कि इस बार तो मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगली बार आऊंगा, ऐसा दौड़ूंगा कि तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। और दौड़ते दौड़ते ऐसे दौड़े कि आज अभ्यारण्य में पधार गए। वो हजूर यही है जो दोबारा वापस छोटे सरकार के रूप में, जो रामदास जी ने दिल्ली में अपनी समाधि ली, वही छोटे सरकार के रूप में इंदौर में वापस 3 वर्ष के बालक के रूप में इंदौर सरकार के सामने ही प्रकट होकर गया। राम दयाल दिल्ली भिजवाए, राम दयाल दिल्ली भिजवाए, दिल्ली में जमघट लग जाए, दिल्ली में जमघट लग जाए। कई काल गंडेरी बिकाए, डेरी बिकाए, राष्ट्रपति का रोग मिटाए, राष्ट्रपति का रोग मिटाए। पुलिस से मलबा डलवाए, पुलिस से मलबा डलवाए, सस्पेंशन को रद्द कराए, सस्पेंशन को रद्द कराए। दिल्ली में दरबार बनाए, दिल्ली में दरबार बनाए। हम भी दर्शन करके आए हैं यमुना जी के किनारे जो दिल्ली में दरबार है, समाधि पर माथा टेक के आए हैं। संयोग हमको भी प्राप्त हो गया पिछले साल ही चतुर्मासे में। दिल्ली में दरबार बनाए, दिल्ली में दरबार बनाए, लाखों लोग दर्शन को आए, लाखों लोग दर्शन को आए। रामदास जी
पुनः इंदौर में लौट के आए, पुनः इंदौर में लौट के आए। इंदौर सरकारे बात बताए, इंदौर सरकारे बातें बताए। रामदास ही वापस आए, रामदास ही वापस आए। पिछली बार ये चल नहीं पाए, पिछली बार ये चल नहीं पाए। अब की बार बहु दौड़ लगाए, अब की बार बहु दौड़ लगाए। और दौड़ भी कैसी लगाई? पता नहीं विश्व के कितने देश, 27 या 28 झंडे, हमने तो ठीक से गिने नहीं। जिन जिन देशों में गए वहां दिल्ली दरबार में सारे ध्वज लगे हुए हैं, वहां के राष्ट्र के कोई 27-28 राष्ट्रों के ध्वज अनुमानता वहां है कि इतनी दौड़ लगाई कि विश्व के 28 देशों तक लोगों में भक्ति की चेतना। भारत के तो कई शहरों में है ही, विदेशों तक आपने सनातन संस्कृति के झंडे को गाड़ दिया। ओ देश विदेश की यात्रा कराए, देश विदेश की यात्रा कराए। भक्ति भाव संदेश बटाए, भक्ति भाव संदेश बताए। छोटे सरकार नाम कहाए, छोटे सरकार नाम कहाए। स्वरल स्वरूप कीरति पाए, सरल स्वरूप कीरति पाए। भैया आजकल तो किसी के पास 4 पैसे आ जाए ना तो हम चौड़े बाजार सकड़ा हो जाता है। सरकार अपने आप में एक सरकार है, लेकिन फिर भी सरलता की महामूर्ति, बालक सा सुंदर स्वभाव जो सहज नतमस्तक कर देता है हर किसी को। ओ वेद मंत्र अति मन में भावे, वेद मंत्र अति मन में भावे। गौ सेवा का भाव रखावे, गौ सेवा का भाव रखावे। गौ सेवा का भाव रखावे। गौ सेवा का भाव रखावे। पथमेड़ा से आप बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, पथमेड़ा से खूब प्रेम रहता है आपका। पथमेड़ा के सभी कार्यक्रमों में आपकी दिव्य उपस्थिति होती है। आपने स्वयं ने इंदौर में गौशाला प्रारंभ की है और 4 दिन पहले जब आप दर्शन देने पधारे थे तब आपने निर्देश दिया था कि हमारी गैयाओं के लिए भी हमेशा हरी घास हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अति शीघ्र नेपियर घास लगा करके गाय माताएं सदा हरी घास पायर सुखी रहे। गौ सेवा का भाव ही लोक कल्याण का भाव है। आप सबको बताने के लिए ही तो निकले हैं। एक ही स्थान पर एक ही आयोजन में दोबारा आपका पधारना इस बात का संकेत है कि आपके हृदय में गौ माता के प्रति कितना उत्तम भाव है, कितना स्नेहिल भाव है। अभ्यारण्य में खुशियां छाए, खुशियाँ जाए। छोटे सरकार के पधारने से किस किस को अच्छा लग रहा है? जिनको अच्छा लग रहा हो ताली सेवा के साथ इस पंक्ति को बोलिए। ओ अभ्यारण्य में खुशियाँ छाए, खुशियाँ जाए। छोटे सरकार यहाँ जो आए, छोटे सरकार अभ्यारण्य में
सफल हो जाए, महोत्सव यह सफल हो जाए। संत चरण यहाँ जो आए, संत चरण यहाँ जो ओ संत चरण यहाँ जो आए। बोलिए दादा सरकार की जय हो, धुनी वाले दादाजी की जय हो, छोटी सरकार की जय हो, खंडवा धाम की जय हो, खेड़ी घाट की जय हो। अरे दादा दादा रटते रटते दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरि हर हरि हर रटते रटते हरि हरि रटते रटते बीती रे उमरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री राधे। जब से देखी लीला तुम्हारी मन न लगे किसी काम में, जब से देखी लीला तुम्हारी मन न लगे किसी काम में। जो भी आता द्वार आपके रम जाता दादा नाम में, जो भी आता द्वार आपके रम जत दादा नाम में। ऐसी ये महिमा है तुम्हारी झूम उठी नगरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया। दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया। कोई न जाने दूनी वालों को, कोई न जाने दूनी वालों को कैसा है सावरिया, दादा दादा रटते अरे दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया, दादा दादा रटते रटते। उमरिया। नर नारी सब यहाँ आते मन में आशा धार के, नर नारी सब यहाँ पे मन में आशा मार के। लूले लंगड़े अंधी कोड़ी सब है इनको प्यार से, लूले लंगड़े अंधे कोड़ी सब है इनको प्यार से। दुखिया का दुखिया दुखियों का दुख दूर किया कर करियो दीन चरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया, दादा दादा रटते रटते बीती रे उमरिया। निस्दिन चर्चा होती यहाँ पर दादाजी के नाम की, इस दिन चर्चा होती आप दादाजी के नाम की। मन में बसी सूरत सुहानी आपकी, सब भक्तों के मन में बसी सूरत सुहानी आपकी।
मोरे मन में बस गई है अलबेली मूर्तिया। दादा दादा रखते रखते बीती रे उमरिया। दादा दादा रखते रखते बीती रे उमरिया। पूज्य छोटे सरकार के साथ जितने भी भक्त पधारे हैं उनका खूब भाव से अभिनंदन भी करते हैं और उनको उनकी गुरु भक्ति के लिए खूब साधुवाद देते हैं कि आप भारतीय संस्कृति के ध्वज को ऊंचा उठाने में अपना बड़ा सहयोग कर रहे हो। क्योंकि हमने इंदौर, दिल्ली और खेड़ी घाट तीनों जगह देखा है, साधक इतनी शालीनता से सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, मंदिर की, अतिथियों की, भोजन की, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक में देवताओं की व्यवस्था चल रही हो। तीनों दरबार में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और तीनों जगहों की व्यवस्था का जो सौम्य स्वरूप है वो वास्तव में आप भक्तों की सौम्यता को और पूज्य सरकार की कृपा का दर्शन कराता है। अनुष्ठान के 52वें दिन हम आग्रह करते हैं पूज्य छोटे सरकार हजूर के श्री चरणों में कि उपस्थित गौ भक्तों को, प्रभु भक्तों को, हरि भक्तों को, गुरु भक्तों को आप श्री का वचनामृत का लाभ मिले और इनके हृदय में गो भक्ति, गुरु भक्ति, शिव भक्ति, मां भक्ति प्रकट हो, ऐसी कृपा करें। श्री पटमेड़ा धाम की जय हो, श्री जड़भोर गोधाम की जय हो, मालवाभ्यारण्य गोधाम की जय हो, श्री धुनी वाले दादा की जय हो, श्री नवदाव मैया। जय हो। महाराज जी ने जिस तरह से गौ महात्म के लिए और गौ सेवा के महात्म के लिए अलग अलग रूप से, अलग अलग उदाहरण से आप और हम सबको गौ माता की महत्ता, गौ सेवा की महत्ता जो बड़े सरल रूप में अपने को समझाई और बताई है, उसका अनुसरण आप सब कर सकें और उन अनुसरण करने में गौ माता ही आपको आशीर्वाद देंगी। गौ माता के अभ्यारण्य की रक्षा ये हम सबको मिलके करना चाहिए।
हनुमान जी महाराज जय श्री राधा रमण जय श्री बांके बिहारी नाथ जय श्री सुरी वाले लाला जय श्री नवदा मैया श्री पटमिला गोधाम जय श्री जड़कोर गोधाम जय माभ्यारण गोमाम जय नर्मदे हर हर। सरकार ने कृपा करके अमृत वर्षा की। हमें पता है कि ये वनखंड है और ग्वालों की व्यवस्थाएं हैं। सरकार के आयोजन के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं होने पर भी आपने पूरा समय दिया और कृपा बरसाई, इसके लिए आपको खूब खूब वंदन। मैया की खुदा से कीश कन्हैया की, तुम्हीं से संभव है बेटी, सभी के दुखड़े हर बेटी, सभी घर आनंद कर बेटी। तुम्हारा जब बनावे भव्य दीपता आवे हैया की, खुदा की